पूछा है पदम भैया ने कि माँ, जीव और आत्मा एक हैं या अंतर है? जीवात्मा भैया वस्तुतः तो एक ही हैं, अंतर नहीं है, लेकिन इसको गहरे में समझना पड़ेगा। अलग अलग हो गए हैं, थे नहीं, हो गए हैं। इसको जड़ से समझना होगा, इसको प्रारंभ से समझना होगा। जब हम मर जाते हैं तो हमारा जो प्राण है, हमारा जो आत्मा है, वो पूरी सृष्टि में फैल जाता है। वायु वायु में मिल जाता है, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता है, अग्नि अग्नि में मिल जाता है, आकाश आकाश में मिल जाता है, जल जल में मिल जाता है। हमारा जो 24 तन्मात्राएं हैं वो 24 तन्मात्राओं में जाकर मिल जाता है। फिर वो इकट्ठी होती हैं। जैसे जो हमारे पिता ने जल पिया था उसमें हमारा अंश गया था, जो हमारे पिता ने भूमि से उपजाए हुए अन्न को, फल सब्जी आदि को खाया था, उसमें हमारा अंश गया था। जो हमारे पिता ने श्वास ली थी उस वायु में से हमारा अंश इकट्ठा हुआ था। जो हमारे पिता ने यज्ञ किए थे, जो हमारा पिता अग्नि के पास बैठा था उस, या जो क्रोध किया था, जो हमारे पिता ने ऊर्जा का पुरुषार्थ का प्रयोग किया था, उसमें से हमारा अग्नि तत्व गया था। हमारा पिता जब कभी शांत होकर के बैठा था तब आकाश तत्व में से हमारा तत्व गया। ऐसे ही 24 तन्मात्राओं में से जब हमारी ऊर्जा हमारे पिता में पहुंची तब वो एक वीर्य बनी। और तब हम अकेले नहीं गए थे, हमारे साथ हजारों हजारों गए थे। फिर हमारे पिता ने अपने वीर्य को हमारी माँ के गर्भ में स्थापित किया। तब हम में से हजारों माँ के गर्भ में जाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। जब हम एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे थे उस समय हम विजयी हुए और अपनी माँ के घर में स्थापित हो गए। जब 24 तन्मात्राओं को पिता के वीर्य में लेकर हम स्थापित हो गए तब हमें जो प्रकृति है उससे शक्ति मिलने लगी और धीरे 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 उस वीर्य में जो 24 तन्मात्राएं, जो तत्व समाहित हुए थे और जो 25वां प्राण था, तो वो जो 24 हैं वो करीब करीब 1.25 महीने तक संघर्ष करने के बाद 25वां जो परमात्मा से प्राप्त होता है वो आकर स्थापित हो जाता है और हम एक शरीर के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो अगर हम एक शरीर हैं तब हम जीव हैं, और जब हम 25वें तत्व को धारण कर लेते हैं तब हम जीवात्मा हो जाते हैं। और उसी को जब हम शरीर धारण करने के बाद, जन्म लेने के बाद अपने उसी अस्तित्व को संपूर्ण ब्रह्मांड में पहचान कर एक करने में समर्थ हो जाते हैं, तब हम जीव और ईश्वर एक हो जाते हैं, अर्थात पिंड और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं। अगर अलग हैं तो हम सब हमारा सब कुछ अलग है, और एक है तो हमारा सब कुछ अलग है। इसीलिए भगवान सब जगह हैं और वो कहीं भी नहीं है। ऐसा अगर नहीं देखा तो कहीं नहीं है, देखा तो सब जगह है। इसलिए जीव और आत्मा अलग अलग हैं भी और नहीं भी हैं। रिया गुप्ता पूछा है, यदि ये शरीर मिट्टी का है